हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे एल भुजा वाले वर्गाकार लूप में वैद्युत धारा आई है, तो लूप पर नेट चुंबकीय बल कितना होगा। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल बच्चों कितना होता है। तो बच्चों ये चुंबकीय बल F बराबर होता है बहने वाली धारा I और बच्चों लंबाई का सदिश और बी का सदिश बच्चों, दोनों सदिशों का सदिश गुणन इस प्रकार से बच्चों होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो लगने वाला बल होता है वो उसकी लंबाई के सदिश और चुंबकीय क्षेत्र बी के सदिश दोनों का अभिलंबोत होता है। तो बच्चों अगर हमें ये बल की दिशा ज्ञात करनी हो बच्चों, तो उसकी लंबाई के अनुदिश जिधर बच्चों धारा बह रही है, तो बच्चों हम अपने दाएं हाथ के नियम से निकाल सकते हैं बच्चों। तो दाएं हाथ की चारों उंगलियों को अगर धारा की दिशा में फैलाएं और बच्चों उन चारों उंगलियों को फिर चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़े, तो जो दाएं हाथ का अंगूठा होगा बच्चों वो हमारा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इस चुंबकीय बल का परिमाण देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा ILB साइन थीटा, जहां बच्चों थीटा क्या है बच्चों, थीटा जो है बच्चों ये एल सदिश और बच्चों ये जो बी सदिश है उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है बच्चों, एल सदिश और बी सदिश के बीच कोण है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार लूप है बच्चों, इस प्रकार से मान लीजिए ये वर्गाकार लूप है बच्चों और इसकी भुजा की लंबाई बच्चों एल है। तो बच्चों इसे हम पहली भुजा मान लेते हैं, ये दूसरी भुजा, और फिर बच्चों ये हमारी तीसरी भुजा मान लेते हैं, ये हमारी चौथी भुजा मान लेते हैं बच्चों। तो चारों भुजाओं की लंबाई बच्चों एल के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम एक चुंबकीय क्षेत्र बच्चों मान लेते हैं बी। बी बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा बच्चों अंदर की ओर है। तो बच्चों इस प्रकार से उसे हम क्रॉस से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। इस तल से अंदर की ओर है बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्रॉस से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहाँ पर अंदर की ओर है, तो क्रॉस से, क्रॉस का अर्थ ये हो बच्चों कि इस तल से लंबवत भीतर की ओर है बच्चों यहाँ पर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मान लीजिए कि इस वर्गाकार लूप में बच्चों जो धारा बह रही है वो आई बह रही है बच्चों। इस प्रकार से आई दिया गया है बच्चों इसमें वैद्युत धारा। तो बच्चों ये आई धारा इस प्रकार से बच्चों प्रवाहित होगी इसमें आई, और फिर बच्चों ये आई। तो यहाँ से बच्चों अगर इस पर लगने वाला वैद्युत बल देखें बच्चों, तो अगर पहली भुजा पर लगने वाला वैद्युत बल देखें बच्चों, तो हम अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियों को धारा की दिशा में फैलाएं, फिर बच्चों अभिलंबवत नीचे की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर बच्चों अगर चारों उंगलियों को मोड़े, तो जो अंगूठे की दिशा होगी बच्चों वो लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा नीचे की ओर, और ये बच्चों हमारा F1 हो जाएगा मान लेते हैं। फिर बच्चों अगर हम दूसरे पे बच्चों माने दूसरी भुजा पर देखे बच्चों, इसी प्रकार से दाएं हाथ से चारों उंगलियों को बच्चों, दाएं हाथ की चारों उंगलियों को धारा की दिशा में, फिर बच्चों अभिलंब नीचे की ओर हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस ओर अगर अपनी चारों उंगलियों को मोड़े, तो बच्चों ये जो बल की दिशा होगी बच्चों वो हमारी बच्चों इस प्रकार से अंगूठे की दिशा में होगी बच्चों इस प्रकार से। तो ये बच्चों हम इसे F3 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों जब हम तीसरे में, ये बच्चों हम F2 मान लेते हैं, यहाँ पर दूसरी भुजा है तो इसे हम F2 मान लेते हैं। तो बच्चों अब जब हम तीसरे में निकालेंगे तो इसी प्रकार से बच्चों ये दिशा हमारी इस प्रकार से निकल आएगी और इसे हम F3 मान लेते हैं। और बच्चों चौथे में हमारी इस प्रकार से निकल आएगी, इसे हम F4 मान लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों अगर हम F1 का मान देखें बच्चों, तो F1 और F2 और F3 और F4 इन चारों के जो है बच्चों परिमाण का मान समान होगा बच्चों। और परिमाण का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सभी में धारा समान बह रही है बच्चों और सभी की लंबाई बच्चों समान है इस प्रकार से। और बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, तो बच्चों ILB और साइन थीटा, थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों अभिलंबवत तल के अभिलंबवत नीचे की ओर है बच्चों, और हमारा बच्चों एल इस प्रकार से, तो दोनों के बीच थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान बच्चों एक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों चारों बलों का परिमाण जो है इस प्रकार से हो जाएगा ILB, यानी परिमाण समान है बच्चों चारों भुजाओं पर लगने वाला बल। तो बच्चों जैसा कि हम चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों बल जो है बच्चों अगर हम परस्पर सम्मुख भुजाओं पर बच्चों बल देखें, तो बच्चों ये हमारा अगर चाहे एक्स अक्ष के अनुदिश देखें बच्चों, तो बच्चों ये जो हमारी चौथी भुजा है और बच्चों ये जो हमारा दूसरी भुजा है, एक्स अक्ष के अनुदिश जितने भी बल लग रहे हैं बच्चों वो दोनों की परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत है। इसी प्रकार अगर हम वाई अक्ष के अनुदिश बच्चों दोनों बल देखें F1 और F3,
तो इनकी भी दिशाएं विपरीत है बच्चों। इस पर परिणामी बल जो होगा वर्गाकार लूप पर वो शून्य होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों कि चूंकि परस्पर सम्मुख भुजाओं पर लगने वाले बलों का परिमाण समान है, किंतु दिशाएं विपरीत है बच्चों, दिशाएं विपरीत है, अतः वह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बच्चों। अतः परिणामी जो बच्चों परिणामी बल है बच्चों, परिणामी बल का मान शून्य होगा। या फिर ये बच्चों ये कह लें कि वर्गाकार लूप पर जो नेट चुंबकीय बल लगेगा बच्चों उसका मान जो है शून्य होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।